गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू हिंदी की पाठशाला। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वन शॉट रिवीजन करवाएंगे। और मैं इस चैनल में आने वाले और भी जितनी भी वीडियो हैं वो जल्दी जल्दी ही आपका करवाएंगे, जिससे आपका सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो आज हम व्याकरण में पढ़ेंगे भाव पल्लवन और भाव विस्तार। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। इसमें क्या है, इसमें एक आपको एक छोटी सी लाइन दे देंगे, एक थोड़ा सा एक वाक्य दे देंगे, और फिर उसको आपको थोड़ा विस्तार में उसका भाव विस्तार करना, मतलब उसके जो भाव है उस लाइन में ये क्या लिखा हुआ है उसके भाव अब विस्तार में लिखना है। ठीक है, तो इसमें कुछ आपकी जो आज जो बोध है इसमें कई दिए हुए हैं, एक 13 तक दिए हुए हैं। तो ये सब मैं फटाफट आपको पढ़ के सुना देती हूँ, आप ध्यान से सुन लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से विस्तार करना है। पहला है खग मृग बसत आरोग्य वन, हरि अनाथ के नाथ। क्या बता रहे हैं कि जंगल में जो पशु पक्षी रहते हैं तो वो कभी भी बीमार नहीं होते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं। तो वो कैसे रहते हैं, क्या है? तो कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता है उसका हरि होता है, उसका भगवान होता है। तो इस बात पे आपको पूरा आपको लिखना है। तो किस तरह से लिखना है थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? प्राकृतिक जीवन आरोग्यवर्धक होता है। जो प्रकृति का जो जीवन होता है, जो प्राकृतिक जीवन होता है वो आरोग्यवर्धक होता है। वन में सभी पशु पक्षी स्वस्थ रहते हैं, उनकी देख रेख कोई चिकित्सक नहीं करता है। अनाथों का नाथ भगवान होता है। पशु पक्षी स्वच्छ जल पीते हैं, शुद्ध वायु ग्रहण करते हैं। इन्हीं तत्वों के सहयोग से वे कभी बीमार नहीं पड़ते। अतः स्वस्थ और निरोग रहने के लिए प्राकृतिक जीवन अपनाना चाहिए। जो प्राकृतिक जीवन है वो हमें अपनाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, हम निरोग रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरा आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से लिखना है। दूसरा है पुरुषत्व अभय का जनक है और देवत्व शांति का। तो पुरुषार्थी व्यक्ति कभी डरता नहीं है, निडरता वहीं निवास करती है जहाँ पुरुषत्व होता है। मनुष्य में जब मानवता एवं देवत्व का विकास होने लगता है तो सर्वत्र कहाँ पे सभी जगह शांति छा जाती है। निर्भरता एवं शांति की उर्वर भूमि पर मानवता की फसल लहलहाती है। ठीक है, तीसरा भी हम देख लेते हैं। बल अंधा है और उसकी गति पथ प्रदर्शक के अधीन है। मतलब जो बल है, जो बलवान व्यक्ति है वो क्या है, अंधा ही होता है एक तरफ से। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि शक्ति है तो मनुष्य बुद्धिमान भी हो। शक्ति का बोध मनुष्य को अंधा बना देता है। जो शक्तिमान इंसान होता है वो एकदम से अंधा हो जाता है, वो घमंडी हो जाता है। ठीक है, संस्कृति एवं परंपरा का बहुत गहरा, यहाँ पे है, मैं दूसरा पढ़ने लगी थी। शक्तिशाली मद के अधीन होता है। जो शक्तिशाली है वो घमंड हो जाता है, मद के अधीन हो जाता है। उसमें अच्छा बुरा उचित अनुचित के विचार की शक्ति समाप्त हो जाती है। अत्याचार अनाचार और अविवेक का जीवन उसमें आधिक्य होने लगता है। मतलब ज़्यादातर ऐसा ही उसका जीवन होता है जो वो अत्याचार करना लगता है, अनाचार करने लगता है, उसमें अविवेक हो जाता है। बल का यदि सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य का जीवन सफल भी हो सकता है। मतलब कह रहे हैं अगर बल का सदुपयोग किया जाए तो मनुष्य का जीवन कैसा हो सकता है, सफल हो सकता है। क्या कह रहे हैं, अगर जो हमारा पथ प्रदर्शक अच्छा हो तो हम बल का भी उपयोग सदुपयोग अच्छे से कर सकते हैं और मनुष्य का जीवन सफल हो सकता है। हमारी संस्कृति की जड़ें आज भी काफ़ी मजबूत हैं। हमारे जीवन और संस्कृति के बारे में है। ठीक है, तो हमारे जीवन और आचार विचार पर भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का बहुत गहरा प्रभाव है। आज बदलते जीवन मूल्यों एवं आदर्शों के युग में भारतीय संस्कृति का महत्व है। भारतीय समाज में आज भी उन आदर्शों को श्रद्धा एवं विश्वास की दृष्टि से देखा जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि हमारी संस्कृति की जड़ें आज भी काफ़ी मजबूत हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? संस्कृति की आदर्शों और मूल्यों को सरलता से समाप्त नहीं किया जा सकता है। हमारी संस्कृति की जड़ी इतनी मजबूत हैं कि हम इनको आसानी से, इनके जो आदर्श हैं, इनके जो मूल्य हैं, उनको आसानी से समाप्त नहीं कर सकते हैं।
अमीरी की तुलना में गरीबी अधिक सुखद है। अब ये अमीरी की तुलना में बताया कि अमीर के पास इतना पैसा होता है लेकिन वो फिर भी दुखी ही रहते हैं, और गरीब कैसा है, सुखद है अधिक। तो उसके बारे में देख लेते हैं। अमीरी का संबंध किससे होता है, सुख से, और गरीबी का दुख से। किंतु गरीबी या दुख को महसूस करने के लिए जीवन निरर्थक है। किंतु गरीबी या दुख को महसूस ना करने वाले का जीवन निरर्थक है। तो कौन नहीं कर पाता है, जो अमीर होते हैं वो तो अमीर ही है, उनके पास सब कुछ है, तो उन्हें दुख के बारे में पता ही नहीं है कि क्या है। हजारों सुखों पर दुख न्योछावर है। तो बता रहे हैं कि अगर 1000 सुख है तो उस पे दुख न्योछावर है। दुख सबसे ज्यादा मतलब उनका मतलब ये कहने का कि चाहे जितने सुख बने रहे, लेकिन अगर हम दुख का हमें एहसास नहीं है तो हम सुख की कीमत भी नहीं पहचानते हैं। सुखी व्यक्ति दुख का मूल समझ ही नहीं सकता। दुख हमारे जीवन को परिमार्जित करता है, वह हमें सीख देता है कि हम दूसरों को दुख ना दें। सुख में यह गुण नहीं है। देखो, जब कोई दुखी होता है तो उसको मन में लगता है कि अरे देखो हम दुखी हैं, तो हम ऐसा किसी को साथ ना करें कि उसको भी दुख हो, तो वो किसी और को दुख देने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। प्रकृति पर विजय पाकर ही मनुष्य दम लेता है। क्या बोले, प्रकृति पर विजय पाकर ही मनुष्य दम लेता है। मनुष्य में अद्भुत जीवटता होती है, उसमें कभी हार ना मानने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। ठीक है, मनुष्य कभी भी हार नहीं मानता है, ऐसी प्रवृत्ति उसमें होती है। वो हमेशा लड़ता ही रहता है आगे बढ़ने के लिए। वह प्रगति से भी हार नहीं मानता। किससे, प्रकृति से भी हार नहीं मानता है। उसे जब तब चुनौती देता रहता है। किसे, प्रकृति को चुनौती देता रहता है, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से। वो क्या करता है, पृथ्वी के तल से अमूल भंडार निकाल लेना। जैसे क्या करते हैं, देखो, कोयला निकालना, हीरा निकालना, तेल निकालना, जी जमीन के तल में ही तो है। तो ये अमूल भंडार निकाल लेता है। चांद तक पहुंच जाना, आकाश में उड़ लेना, यह सब क्या है, यह सब प्रकृति पर विजय पाना ही तो है। आशा है, आशा से आकाश थमा है। मनुष्य विचारशील और कर्मशील प्राणी है। जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में उसे कभी जीत तो कभी हार मिलती है। ठीक है, कैसा है मनुष्य, विचारशील है और कर्मशील, विचार भी करता है और कर्म भी करता है। तो जीवन की जितनी भी विभिन्न क्रियाकलाप वो करता है उसमें कभी उसको जीत मिलती है तो कभी हार भी मिलती है। जीत का संबंध सफलता से है एवं हार का संबंध किससे है, असफलता से है। असफलताओं से हमें हार नहीं मानना चाहिए। हमें चाहे जितनी असफलता मिले लेकिन फिर भी हमें हार नहीं मानना चाहिए। आशा और प्रयास, यह मंत्र है। कौन, आशा। कह रहे आशा से आकाश थमा है। आशा कभी नहीं छोड़नी चाहिए, आशा रखनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए हमेशा। यह वह मंत्र है जो एक दिन हमें जीत के करीब ले जाता है। अतः जीवन में कभी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। 8 नंबर का, विद्या से विनम्रता आती है। जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो देखो कैसे गंवार होते हैं, वो कुछ भी बोल देते हो ना, तमीज़ नहीं होती है कि किसके सामने हमें कैसा बोलना है। लेकिन जब हम पढ़े लिखे होते हैं, विद्या का ज्ञान होता है, तो हमें सब कुछ पता रहता है कि किसके सामने हमें कैसा बोलना है, क्या करना है, क्या नहीं। विद्या से युक्त व्यक्ति या विद्यार्थी विनय का पात्र बनता है। वह झुकना सीखता है और डरता नहीं। विनम्रता से विद्यार्थी अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है। विनम्रता विद्यार्थी का वह गुण है जो गुरु के मार्ग पर चलकर ग्रहण किया जा सकता है। मतलब गुरु के मार्ग पे ही तो चलेंगे तभी तो हम विद्या का गुण ग्रहण कर सकते हैं, जिससे व्यक्तित्व का चुनाव संभव होता है। ठीक है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बोलते हैं ना, जो स्वतंत्रता तो हमें, हमारा ये अधिकार है, जन्म से अधिकार है कि हम स्वतंत्र हैं और हमें स्वतंत्र रहना है। कोई हमें बंधन में नहीं बांध सकता है, हम जैसा चाहें वैसा रह सकते हैं। तो मनुष्य का जन्म एवं मृत्यु स्वतंत्र है। स्वतंत्र कभी भी उसके लिए तो कोई रोक टोक नहीं है। जब मरना है तब मरना ही है, जब जन्म होना है तब तो जन्म होना ही है। तो जन्म और मृत्यु दोनों स्वतंत्र है, इस पर किसी का अधिकार नहीं। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, वह स्वतंत्रता के दायरे में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि यह स्वतंत्रता उसे जन्म से प्राप्त होती है। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। क्या बोल रहा है कि चलने के पहले ही जो राहगीर है, जो चलता है,
पथिक है जो जो चल रहा है, उसे क्या चलने के पहले अपनी जो राह है, अपना जो लक्ष्य है, उसकी पहचान कर लेना चाहिए। तो क्या बोले, हे राहगीर, पूर्व दिशा में चलने से पहले या चलने से पूर्व आप पहले पथ की पहचान कर लो, पूरी तरह से सोच विचार कर लें, अर्थात जो लक्ष्य आपने तय किया है उससे एक पग भी विचलित ना हो, और जिसके लिए किसी भी प्रकार से आपको पछताना ना पड़े। जिस तरह कवि ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पछताए, पाछे पछताए। ठीक है, ये कितना सा लिख दिया ना, काफ़ी है। और आपको इसको अगर आपको समझ में आता है तो ये वाला, वचन दिया सोचा नहीं होगा क्या परिणाम, सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। ठीक है, अब वचन दिया, इसका क्या है, वचन दिया, सोचे ही नहीं है, वचन दे दिया हम ऐसा करेंगे, हम आपको 2 वचन देते हैं, हम आपको 1 वचन देते हैं, ऐसा हो जाए, जो आप बोलोगे वो कर देंगे। लेकिन सोच समझ के देना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा समझ का था कि जीवन में क्या होगा, वचन से हमारा नुकसान भी हो सकता है, क्या पता अगला इंसान क्या हमसे मांग ले। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। तो इसमें उपदेश देते हैं जो लोग, तो उस हिसाब से बता रहे हैं कि उपदेश देने वाले तो बहुत होते हैं, ज्ञान देने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन उस ज्ञान को कोई अपने अंदर उतार ले, उस हिसाब से उसका पालन करे कि हाँ, कि जो हमें ये ज्ञान मिला है वो ग्रहण करके उसका पालन करे, उसको उससे जीवन चलाए उस हिसाब से। तो ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, लेकिन बहुत उपदेश देने वाले बहुत मिलते हैं। तो हम समझ लेते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में मनुष्य जीवन बिताता और उसके बीच रहता है। एक ऐसा वर्ग होता है जो समाज में दूसरों को शिक्षा देता है। बड़े बूढ़े होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, तो वो ऐसा वर्ग होता है जो समाज में दूसरे लोगों को जो जानते हैं वो उनको शिक्षा देता है, अच्छी ज्ञान की बातें बताता है। अब उन लोगों को पता है ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें बताता है तथा हर बात की सलाह देता है। किंतु ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो शिक्षा ग्रहण कर स्वयं पालन करते हुए व्यवहारिक जीवन में अपनाएं। इसलिए शिक्षा देना आसान है, किंतु उसे अपने व्यवहार में उतारना कठिन है। क्या कहते हैं, शिक्षा देना तो बहुत आसान है, लेकिन उसे अपने व्यवहार में उतारना बहुत कठिन होता है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है, दूर की साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। बोलते हैं ना, जब तक हम पास में नहीं रहेंगे हमें क्या पता कि ये कैसा है व्यक्ति, दूर से तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सॉरी। अर्थात जीवन में वास्तविक वस्तु का परीक्षण पास में रहकर ही किया जा सकता है। दूर से हर सुंदर दिखने वाली वस्तु बहुत सुंदर नहीं होती है। जिस प्रकार से जब कोई ढोल बज रहा होता है तो दूर से हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुहावने लगते हैं वो ढोल, लेकिन जब हम उस ढोल के पास आ जाते हैं तो उसी की ध्वनि हमें कर्कश, एकदम हमें कान में दर्द होने लगता है, ऐसा लगता है कि ढोल कब बंद हो, तो वो कर्कश सी लगने लगती है वो ध्वनि। ठीक है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। कहते हैं ना, ये जननी है, ये जन्मभूमि है, ये कैसी है, ये हमारे स्वर्ग से भी महान है। स्वर्ग भी क्या होगा उसके आगे, जो हमारी जन्मभूमि है। तो संस्कृत में एक सूक्ति है, संस्कृत की जो सूक्ति है उसी के हिसाब से इसको बोला है कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदीप गरियसी, अर्थात जननी एवं जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, क्योंकि माँ एवं जन्मभूमि के हम पर इतने उपकार हैं कि उससे कभी हम उबर नहीं सकते, ना उसका हम कभी ऋण चुका सकते हैं। इस संदर्भ में महान कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यदि मुझे प्रेम के बदले में स्वर्ग दिया जाएगा तो मैं लेने से इनकार कर दूंगा। कह रहे हैं ना, स्वर्ग से भी महान है हमारी जन्मभूमि। तो वही कह रहे हैं कि अगर मुझे प्रेम के बदले स्वर्ग दिया जाए तो मैं वो भी नहीं लूंगा, क्योंकि स्वर्ग का वैभव कैसा है, स्वर्ग का वैभव विलास की मदिरा में डुबाने वाला होता है, जबकि प्रेम में व्यक्ति धूप छांव और जो कंक्रीट वाली मार्ग होती है उसमें चलकर एक नया इंसान बनता है। माँ का जो ममत्व है, जो वात्सल है, स्वर्ग से भी बढ़कर है। जन्मभूमि की शीतल छाया एवं इसकी गोद में पलना बढ़ना एवं कर्म भूमि के कर्मवीर बनना स्वर्ग से भी महान है।
तो बच्चों आज हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, व्याकरण का भाव पल्लवम और भाव विस्तार। तो बच्चों मुझे पूरा पूरा विश्वास है, पूरी आशा है कि आप हमारे वीडियो देख रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए बच्चों। कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हिंदी की पाठशाला। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।